नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। दोस्तों, हम राज्यपाल तक निरंतर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। तो दोस्तों ध्यान देना, संविधान द्वारा राज्यों में भी केंद्र के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। दोस्तों ध्यान देना, संविधान के अनुसार राज्यों में भी केंद्र के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। और दोस्तों हम देखेंगे आज इस संविधान के अनुच्छेद 163 व 64 में संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान देना, बात करते हैं पहले अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्ति को छोड़कर अन्य सभी शक्तियों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 163 यह कहता है कि राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी
और जिसका प्रधान मुखिया या अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों आगे ध्यान देना, इसी अनुच्छेद में मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। दोस्तों ध्यान देना, मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह पर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता और न ही दी गई सलाह पर न्यायिक कार्रवाई या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया या जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों आगे ध्यान देना, मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता और न ही दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं, अनुच्छेद 164(1) अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164 के तहत अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर
राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों ध्यान देना, आगे इसी अनुच्छेद में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अपना पद धारण करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। दोस्तों आगे बात करें, इसी अनुच्छेद में अगर किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपनी सर्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। अपनी सर्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों ध्यान देना, अगर किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपनी सर्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों ध्यान देना, आगे राज्यपाल मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता या गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों ध्यान देना, तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में बहुमत दल का नेता या गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है और उसे एक माह के अंदर विधानसभा में
विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने को कहता है। बहुमत प्राप्त करने को कहता है। दोस्तों ध्यान देना, अगर किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है और अपनी स्वविवेकीय शक्ति के तहत राज्यपाल विधानसभा में किसी भी बहुमत दल का नेता या गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के अंदर बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। अगर वह व्यक्ति 1 माह के अंदर बहुमत साबित कर देता है तो वह मुख्यमंत्री पद पर बना रहता है। अगर उस व्यक्ति से 1 माह के अंदर बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो उसे मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना होता है। दोस्तों आगे ध्यान देना, अनुच्छेद 164 एक के तहत ही मंत्री परिषद का कार्यकाल मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्यान देना, मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा पर निर्भर करता है क्योंकि विधानसभा मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा समय से पहले पद मुक्त कर सकती है। दोस्तों ध्यान देना, मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा पर निर्भर करता है क्योंकि विधानसभा मंत्री परिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को समय से पहले पद मुक्त कर सकती है। दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान में आज तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान में आज तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। राजस्थान में आज तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव एक बार भी पारित नहीं हो पाया। एक बार भी पारित नहीं हो पाया। दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान में आज तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आज तक एक बार भी पारित नहीं हो पाया है। दोस्तों आगे ध्यान देना,
अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2). दोस्तों अनुच्छेद 164(2) के तहत, अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दोस्तों। एक तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और एक राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हम बात करें दोस्तों मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों ध्यान देना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी। इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देना, अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हम बात करें व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों ध्यान देना, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 164(3) के तहत अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल अनुच्छेद 164(3) के तहत मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, के तहत पद एवं
गोपनीयता पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, की शपथ दिलाता है, की शपथ दिलाता है। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। दोस्तों आगे ध्यान देना, अनुच्छेद 164(4), अनुच्छेद 164(4) दोस्तों ध्यान देना, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए, दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, वह विधानमंडल का सदस्य हो। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(4) के तहत उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो। दोस्तों ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, आगे मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, लेकिन 6 माह के भीतर, लेकिन 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन से, विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन से सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री। दोस्तों हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान की दोस्तों बात करें तो 1977 में भैरू सिंह शेखावत 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया और 1998 में अशोक गहलोत ये मुख्यमंत्री बने थे, तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में एक सदन है विधानसभा, और ये तीनों व्यक्ति
किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, अर्थात विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और इन्होंने मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया। दोस्तों ध्यान देना, 1977 में भैरव सिंह शेखावत, 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया और 1998 में अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी एक सदन से उसकी सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान में 1977 में भैरव सिंह शेखावत, 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया और 1998 में अशोक गहलोत सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया, और इन्होंने 6 माह के भीतर बाद में विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। दोस्तों आगे ध्यान देना, अनुच्छेद 164(5) अनुच्छेद 164(5) के तहत मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, अनुच्छेद 164(5) के तहत मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(5) के तहत मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, और ये वेतन एवं भत्तों का निर्धारण, वेतन एवं भत्ते ये होते हैं दोस्तों राज्य संचित निधि कोष पर भारित होते हैं। राज्य संचित निधि कोष पर भारित होते हैं, दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 164(5) के तहत मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, और इनके वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि कोष पर भारित होते हैं। मंत्रियों को जो वेतन एवं भत्ता दिया जाता है वह राज्य की संचित निधि कोष पर भारित होता है। दोस्तों आगे बात करें, हम मंत्रियों के आकार की बात करें कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रियों का आकार, दोस्तों ध्यान देना, मंत्री दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान देना, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। हम बात करें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। दोस्तों ध्यान देना, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
दोस्तों आगे हम बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के तहत, दोस्तों ध्यान देना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद में या मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों ध्यान देना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत विधान मंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। और हम बात करें दोस्तों न्यूनतम, दोस्तों ध्यान देना, 15% से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 12 होती है, न्यूनतम संख्या 12 होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हर बार प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, दोस्तों ध्यान देना, हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 200। और 200 का हम 15% निकालेंगे तो राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, 30 हो सकती है। दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें सीधा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अधिकतम विधानसभा में कितने मंत्री बन सकते हैं, 30, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम 200 का 15% निकालेंगे तो राजस्थान विधानसभा में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30 हो सकती है। तो ध्यान देना, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 12 होती है। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। दोस्तों आगे बात करें कि जिन राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम है, जिन राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है, वहां पर मंत्रियों की संख्या 11+1 होती है, 11+1 होती है। दोस्तों ध्यान देना, हमने जब विधानसभा पढ़ी थी उसमें चर्चा की थी
कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा सीटों की संख्या अपवाद के रूप में कम है। उन राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो उन राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 11 + 1 होगी। 11 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री सहित हम कह भी सकते हैं कि उन राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 होती है अधिकतम। दोस्तों ध्यान देना, आगे हम और आगे बात करें अपवाद के रूप में। अगर हम अपवाद के रूप में बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में मंत्रियों की संख्या 6 + 1 होती है। दिल्ली में मंत्रियों की संख्या 6 + 1 होती है। दिल्ली में 6 मंत्री और एक मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों ध्यान देना एक बार फिर से, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं 12। न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं 12। लेकिन अपवाद के रूप में भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की सीटें 60 से कम है। उन राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 11 + 1 होती है और दिल्ली एक ऐसा राज्य है अपवाद के रूप में जहां पर मंत्रियों की संख्या 6 + 1 होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।